मशहूर खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। जीना नहीं दूंगा और खून का शराब तलावाश मंत्री अर्पिता चरण में आपके लाल झुकाए पिता चरण में आपके। माफी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी मेरे पैरों पर नाक नहीं रगड़ा है, मुझे बहन या बेटी नहीं कहा है। इन्होंने हमसे माफी नहीं मांगा, बहन कहे या बेटी कहे। मंत्रीवर, इस लड़की के पैर छो और हाथ जोड़ो और उससे माफी मांगो। जो ये कह रही वही करो, तभी माफ किए जाओगे। बहन मान लो, करवा घुघरू दया वा करियो। चलो नाक रगड़ो, और तब तक रगड़ना जब तक नाक रगड़ न जाए। मांगो मांगो माफी मांगो। तुम उधर देखो। क्यों भाई? क्यों माफी मांग रहे हो? अगर किसी को सोया मिले तो क्या देखना गुनाह है क्या? हमको तुम्हारी सूरत से नफरत हो गई है। तुम हमारे बीच में कतरा नहीं ना कतरो अपनी। यार हमारा दोस्त तो हम पे क्यों लग रहे हो? दूर से बात करो। हम कोई लौंडिया नहीं जो हमारे कंधे पर हाथ रखे। हम खुद बहुत परेशान हैं। तुम हमसे थोड़ा दूर रहकर बात करो। हम तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। मांगो माफी। अरे बस कर। बहन हमको वैसे चाचा जी मजा आएगा दोस्त, मजा। बेइज्जती करवा लो, बेइज्जती। बेइज्जती करवा लो। वैसे चाचा जी मजा आ गया। आज से पहले राज दरबार में कभी इतने बड़े अधिकारी को इस तरह से माफी मांगते नहीं देखा। और मजा क्यों नहीं आएगा? माफी मांगने का स्टाइल देखो कितना अच्छा है। माफी मांगने में मजा इसलिए आया है कि माफी मांगने का 14 साल का एक्सपीरियंस है। ये माफी मांगते चले जाते हैं, गलती करते हैं माफी मांग लेते हैं। हाँ महाराज, ये हलो वाली बात हम जरूर पूछेंगे। ये हलो वाली बात क्या है? अब हलो वाली बात बताऊं। ये जब हमारे घर गए थे कर्जा लागन मांगने के लिए, मैं डरती नहीं तुमसे। महाराज मेरे सामने, चाचा जी सामने, ये जब मार रहे थे मेरे पिताजी को, और मैं मना कर रही थी कि ना मारो, पिताजी बूढ़े हैं, मर जाएंगे बेचारे, ये मान नहीं रहे थे। फिर जानते हो चाचा जी, जब ये मेरी तरफ चश्मा उतार कर हलो करते थे, जब मैं दूसरी तरफ देखती थी, फिर इनकी तरफ जब नजर मेरी जाती थी, शर्म आती बताने में, मेरी तरफ आंख मारते थे। अरे यार मंत्री वर, शर्म करो। ये तुम्हारे बेटी जैसी है और तुमको ऐसी घिनौनी हरकत करने में शर्म नहीं आई? तौबा तौबा, कमाल कर दिया महाराज। आज के बाद ऐसी कोई करतूत तुम्हारी हमारे सामने ना आए। हाँ। ये मंत्री जी बहन बेटी और सालियों में कोई फर्क नहीं रखते। चेतराम किसान, बेटी निर्मला, तुम दोनों ने माफ कर दिया। हम लोगों ने माफ कर दिया। मंत्री चाचा वैसे बहुत शर्मिंदा हो गए हैं, अब आज के बाद ये ऐसी गलती नहीं करेंगे। हम लोगों ने माफ कर दिया। सेनापति अनवर खान, इस गरीब किसान और उसकी बेटी को समझा दो, आज के बाद अगर कोई इनके वहां कर्जा व लगान की बात करता है, हाँ। तो ये दोनों उसके साथ में क्या सलूक करेंगे। ठीक है महाराज, मैं बता रहा हूं। समझा दो। बेटी निर्मला और चेतराम, महाराज का कहना यह है, आज के बाद अगर इस दरबार का कोई भी कर्मचारी कर्जा लगान की बात करे और दरवाजे पर जाए, तो जाकर के जूतों से सड़क को स्वागत करना।
है ना। और तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हारे पास पड़ोस की जितनी भी सखी सहेली हैं, चाची दादी नानी काकी, सबको बुला करके सालों को झाड़ू से मारना। झाड़ू ना है, भेजले हो चमरौधा जूता, और जब पहुंचे तो भाड़ भाड़। ओ चाचा जी, हमारी सखी से मेरी सखी सहेली चाची दादी नानी नहीं है, वो मेरी सहेलियां और है। पास पड़ोस की जो चाची दादी काकी नानी है और सगी सहेली है, उनको अभी कह दूंगी अपने अपने दरवाजे पर एक एक झाड़ू खड़ा कर दो। मंत्री जब सुबह निकले तो दे दनादन। और जाना तो मेरा बेटा सरवर होगा और मेरी बेटी हसीना होगी। जाना तो कुछ खर्चे के लिए पैसे और इनके दवाई के लिए पैसा है, ठीक है बेटे। और कोई जरूरत पड़े तो हमारे दरवाजे पे आना, मैं मदद करूंगा, ठीक है। ओके महाराज, जो कुछ होना तो हो ही गया है, अब हमारे लिए हुक्म क्या है? तुम्हारे लिए तो हुक्म हम बाद में बताएंगे। मंत्री विक्रम सिंह, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए माफ कर दिए गए हो। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो जूते की ठोकर मार करके राज दरबार के बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सेनापति अनवर खान, सबसे पहले मुझे राजमहल पहुंचाओ, उसके बाद अपनी सेना की टुकड़ी को लेकर के सरहद पर चले जाओ। आइए महाराज, चलिए। महाराज दुर्योधन और सेनापति अनवर खान, तुमने बहुत बुरा किया है। भरे दरबार में मेरा सर झुका दिया, एक मामूली किसान के पैरों पर डाई 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 डाई। महाराज दुर्योधन और सेनापति अनवर खान, तुमने बैना बहुत अच्छे घर में दिया है, तुमने बैना बहुत अच्छे घर में दिया है। अगर सूद समेत वापस नहीं किया तो मेरा भी नाम मंत्री विक्रम सिंह है। और सर मेरा नीचा हुआ आज भरे दरबार। सर मेरा नीचा हुआ आज भरे दरबार। जीत का दुश्मन मेरा हुई हमारी हार। इस अपनी हार का बदला मैं अब तुमसे चुकाऊंगा। तुम्हारी शान को राजल मैं मिट्टी में मिलाऊं। क्या अपमान है मेरा, क्या अपमान है मेरा, और बदला इसका चुकाऊंगा। मिटाकर खानदान तेरा, तेरी हस्ती मिटाऊंगा। और आप पूरा शहर लखनऊ में खून का सैलाब। महाराज दुर्योधन सिंह के खानदान को जीने नहीं दूंगा। और सेनापति अनवर खान, तेरी जिंदगी में नर्क बना दूंगा। तेरा भी खानदान तिनका तिनका बिखरेगा। नटबेड़ियाओ, ये बंदूकें रखो, रखो। ये तलवार हमारी उधर रखो। जब उस लौंडिया के पैरों पर हम सर झुका रहे थे
चेतराम किसान से हम माफी मांग रहे थे, बहुत मजा आ रहा था, ताली बजा रहे थे, हंस रहे थे। भैया कहाँ है? तुम तो साले ऐसा हंस रहे थे जैसे बुलेट मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहे हो। हाँ? बहुत मजा आ रहा था, बहुत तेजी से हंस रहे थे साला। हम उसके किसान के पैर छू रहे थे, माफी मांग रहे थे, तुमको मजा आ रहा था। अब तुम लोग माफी मांगो, हमारे पैर छुओ, हाथ जोड़ो, माफी मांगो। चलो पैर छुओ, तुम मुख्यमंत्री हो। हाँ? पैर छुओ, पैर छुओ, हाथ जोड़ो, माफी मांगो। हाँ। आज गलती हो गई, आज गलती मालिक कब होना है करे भाई। आज मालिक माफ कर दो, आज माफ कर दो मालिक, हम तुम्हारे हाथ जोड़ी थे, तुम्हारे पाई पकड़ के मालिक। तो ठीक है, तुम्हारी दाढ़ी बहान अरे कहाँ दाढ़ी कहाँ हाथ खोसे दे रहे हो? छुटकैया वाले में डाल रहे हैं। छुटकैया, छुटकैया दाढ़ी नीचे है और अभी साले कहोगे बड़कैया दाढ़ी पीछे है। हाँ? कितना हरामी है साला, दाढ़ी में हाथ डाल रहा था, इसका साले का दाढ़ी में हाथ डालने का स्टाइल देखो, साला दाढ़ी में हाथ ऐसे डाल रहा था। हाँ? तुमको पता है साले तुम्हारी उंगली कहाँ जा गई है? मालूम है, तुम समझ नहीं पाओ, देखो 5 उंगली है, पांचों तो बराबर है नहीं, सबसे बड़ी उंगली अंत पहुंच गए हम। उंगली का पता तेरा हाथ काटेंगे, तलवार लाओ। बार बार अगर हलो हलो करोगे जिन जिन लोगों ने हमारी बेइज्जती पर ताली बजाया है, कसम पैदा करने वाले की सुबह तक हाथ काट डालूंगा, देख लूंगा सबको। महाराज महाराज दुर्योधन और सेनापति तनवर खान, आज से मेरी जिंदगी का मकसद बस यही रहेगा, शहर लखनऊ में खून का सैलाब बहा दूंगा, किसी को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। रास्ते से हटाओ, हम कह रहे हैं रास्ते से हटाओ। अब दिखाओ साले वही स्टाइल, अब वही स्टाइल दिखाओ साले। हमारा साले मजाक उड़ा रहे थे, हाँ? मजाक उड़ा रहे थे साले। हेलो, हमारे कदमों की आहट मिले तब तक साले इसी तरीके से बैठे रहना, वरना एक का एक लात हम साले फोड़ इसी तरीके से बैठे रहो। हेलो, ये तो मालूम दे ट्रक ले जा रहे हैं, रास्ते से हटाओ। हाँ बताओ, हटाओ, बिल्डोजर आए नहीं। सही कह रहे हो, बहुत मजा आया दोस्त। मगर द्वारपाल मंत्री को गवा 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 साला गवा।
अरे नहीं गवा यार। द्वारपाल, मंत्री को माफी मांगने का स्टाइल बहुत अच्छा है। हमको बड़ा नीक लागे। मजा आ गया, मजा बहुत मजा आ गया। वाह वाह, सेनापति अनवर खान, उसी को बोलते हैं असली पठान। अरे मंत्री विक्रम सिंह, हम लोग तो छोटे छोटे कर्मचारी हैं। अरे सेनापति से टकराओगे तो चोर चोर हो। महाराज की जय हो। देखो कोई आवाज दे रहा है। कोई आवाज दे रहा है? देखो इस वक्त कौन हो सकता है? सरकार, महाराज, डाकिया डाक बुलावा। बे साले, महाराज के सामने कमर चला रहे हो। डाकिया डाक। साले महाराज मार डालेंगे तुझे। महाराज, डाकिया डाक। उल्लू का पट्टा इडियट कहेगा। ये क्या है? डाकिया डाक। ये राज दरबार है, ये रंडियों की चौपाल नहीं है। डाकिया आया था, ये वो लाया था क्या? हाँ तो ये बोलो खट आया है। राखी और ये खत, ये तो खत हमको लगता है सेनापति अनवर खान के वहां से आया है। बेटी हसीना ने भेजा है। देखा, आकाश को खेल कूद में रक्षाबंधन का त्योहार भी नहीं याद रहा। द्वारपाल, जा हमारे बेटे आकाश को बहुत जल्द बुला करके लाओ। यार कहाँ चले जाइए, ये ज्यादातर गुल्ली डंडा खेला करते हैं। यह तेरे पिलाटम हो, यह तेरे से हाक दैली। हाँ भाई बोला ले। आकाश भैया, ऐसा जल्दी चले आओ, तुम्हारे पप्पा बुलाई नहीं है। पप्पा पप्पा? बे साले पिताजी। अच्छा अच्छा, आकाश भैया यहाँ जल्दी चले आओ, तुम्हारे पपीता जी बुलाई नहीं। पपीता जी? पिताजी? डैडी बोलो, डैडी बोलो। हाँ आकाश भैया, जल्दी चले आओ, तुम कहीं ठीक बुलाई नहीं है। हम जानते हैं तुम और नहीं कुछ बोल पाओगे, सीधे बोलो पिताजी बुला रहे हैं। पिता, हाँ अब आइए। आकाश भैया, जल्दी चलाओ, तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। अरे ठीक, अच्छा जल्दी चले आओ। अर्पिता चरण में आपके लाल झुकाए चरण में आपके लाल झुकाए शीश, और यही मुझे आशीष दो और खुश रखे जगदीश। क्या बात है पिताजी, किस लिए बुलाया? बेटा, जुग जुग बेटा तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो, रहो सदा खुशहाल। जग में सूरज की तरह चमको मेरे लाल। बेटा एक बात और कहना चाहता हूँ। कौन से? भेजा राखी हसीना ने तेरे लिए, भेजा राखी। भेजा राखी हसीना ने
तेरे लिए ख्याल रखती हमेशा है प्यारे पिसल, भेजती राखी हर साल तेरे लिए, होके खुद बांध ले तू इसे चल कर। सही है पिताजी, हर साल की तरह हम इस साल भी भूल गए कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है, क्योंकि हसीना मुसलमान मजहब की होकर के तब भी ये राखी का त्योहार कभी नहीं भूलती, क्योंकि ये त्योहार हिंदू मजहब का है और हम भूल जाते हैं, लेकिन हसीना नहीं भूलती है। पिछली बार भी भूल गए थे बेटा। देखते राखी दिल को समारा हुआ, देखते राखी दिल को समारा हुआ, आज बहना के घर में पिता जा रहा, आज्ञा दे दो मुझे और जाओ अभी, शाम होने से पहले ही आ जाऊंगा। ये राखी अपने आप हम नहीं बांधेंगे, हम खुद अपनी बहन हसीना के घर जाएंगे, वो खुद हमारे कलाई पर राखी बांधेगी। लेकिन बेटा जल्द आने की कोशिश करोगे यहाँ, जल्द आने जल्द आने की कोशिश करोगे यहाँ, क्योंकि दिल ना लगे मेरा दरबार में, हुक्म हो तो सिपाही भी संग में चले, कोई आफत न हो रहा दुश्वार। अरे कैसी बात करते हैं पिताजी, हमें कौन सी मुसीबत आएगी रास्ते में, क्योंकि यहाँ की रियासत जानते हैं मैं रियासत का राजकुमार हूँ, और फिर सैनिकों की जरूरत क्या है, लेकिन आप फिर भी जिद करते हैं तो कहते हैं एक से भले दो। हाँ बेटा, हम ये नए नए आए हैं। हाँ ये नया है, अच्छा इधर आओ। बहुत दिलखुश इंसान है। हाँ, हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। नाम क्या है तुम्हारा? ना इन लोगों को नाम सबका जानता हूँ, लेकिन तुम नए नए आए हो ना। बात या नहीं है। हाँ। अब है नाम बताइबा, महाराज जटबो को रहे तुमको सहीबो को रहो, तो जैसे सब लोग बॉडीगार्ड नौकर का तो वह कहा करो यार। हाँ नाम बोलो, नाम ले लेके रखा जाता है। तो ना रोज लिहा करी हो, क्यों नहीं नाम लेने के रखा जाता, क्यों नहीं लेंगे? तो यार गुस्सा हो ना यार। अरे कैसे बात करता है तो सुनो हमारा नाम का है, बोलो। हमारा नाम है जीजा है। कितनी बार मैंने तुझसे मना किया कि अपना नाम किसी को मत बताना, तू इतना नालायक निकला, अपना नाम मेरे बेटे से बता दिया। किस बदतमीज ने तेरा ये नाम रखा था? अरे ये नाम किसने तेरा रखा है? वहाँ बताई दी नाम पड़ा तो कैसे पड़ा? कैसे? देखो बात यह है, जब हमारे अम्मा के लिए कोई औलाद होते रहे तो कोई होते में मर जाए, कोई छठी में मर जाए, कोई बरहम मर जाए, कोई 6 महीना बाद, कोई 2 साल बाद, अब धीरे धीरे जब हमारी बुआ हमारे प्याटा माई है, तुम्हारी बुआ तुम्हारे प्याटे में, तुम अपनी माँ के पेट में। हाँ अम्मा के लिए प्याटा माई है। जब पैदा लेके नंबर हुआ, पैदा होने का, हाँ जब पैदा हो के नंबर हुआ तो हमारी अम्मा के यहाँ परेशानी हो लगी, तो हमारी बुआ हमारे पप्पा से कहे लगी तनी कोई को बुलाई लेते हो तो तनी आराम हमका हो जाते, बड़ी परेशानी होते है। तो हमारे पप्पा क्या करी ले गए, फिर हमारी बुआ की बहनी को बुलाई लाए। अच्छा तो कहीं पप्पा पता नहीं क्या सोचे चाची ने, गए अपनी सारी को बुलाई लाए, और तो कहीं पता नहीं क्या सोचे चाची ने, गए हमारी मौसी को बुलाई लाए, फिर 2-3 जने को बुलाई लाए। 2-3 जने का? एक लोग के साले 3 जगह बांट रहे हो? अरे जा रहा हूँ। हाँ बोलो। देखो बुआ की बहनी याद, हाँ। बप्पा की सारी 2, हमारी मौसी 3 जनी नहीं भैया। अरे पागल है क्या? अरे तुम खुद ही पागल, जा रहा हूँ। हम पागल है। देखो बुआ के बहनिया, हाँ। बप्पा की सारी 2, हाँ। हमारी मौसी 3 जनी नहीं भैया। चलो हम समझाते हैं। तुम्हारी मौसी का नाम क्या है? शकुंतला। और तुम्हारे बप्पा की साली का? उनका नाम शकुंतला। और तुम्हारी माँ की बहन का? उनका शकुंतला। तो 3 कैसे हुई? हाँ यार या तो बात याद कही भैया। तो हमारी मौसी आई गई, हाँ। जब मौसी हमारी आई गई तो कहे
2-4 दिन के बाद जब हमारी अम्मा गई रही टट्टी, हमारी अम्मा गई रही टट्टी, हम से जब लौटी तो नल पर लोटिया मंजती रहे, तले हमारी अम्मा के पेटम दर्द हो लगी। जब पेटम दर्द हो लगी तो हमारी बुआ गई ढेरिया के दिहाड़ में यहाँ बैठ गई जाए, तले हमरे पैदा लेके नंबर पैदा होने का हाँ, जब पैदा हो नंबर बाबा तो भाई टांग वांग निकली रहे, तली हमारे मौसी पकड़ी ने और पीठ पर धम मधुमाई ने, जब धम मधुमाई ने कहें तो हे जीजा हम गए जी, जब जी गए वहां से हमारा नाव पर वो दर्द होइला नल पर लुटिया मांज रहा है, ये तुमको कैसे मालूम? हम अंदर से सब देखिए तब है से हमारा नाम जीजा परिवार पूरा गांव जीजा कहते, बप्पा बुआ बहू जीजा ही कहा। नाम जीजा है तो कहेंगे। अपनों की बात बताई, हम नानी के यहाँ गए ना तो कहे हुआ चले, जब आज कल चले हुआ चले, जब कल हुआ चले चले तो हमारी नानी कहे लगी आज जीजन रुक जाती हूँ। तेरी नानी ने अंगड़ाई लेकर कहा कि आज रुक जाओ, ऐसा नाम बता रहे हो नालायक कहीं के। चल तो मेरे साथ रहे हो, लेकिन सारे अपना नाम किसी को मत ना, वरना जूता चलेगा। तब से कही इतना गुस्सा ही है, चलो ठीक है आज अब आज के बाद किसी रियासत को पता ना चले कि तुम्हारा ये नाम है। हम कसम खाए कही थे आज के बाद अपने मुझसे अपन नाम ना हम बताइबा। हाँ बताना मत, अगर कोई पूछेगा तो कह देना नाम हमारा कोई नहीं है, ठीक है? और ज्यादा जिद करे तो कह देना राजकुमार साहब से मालूम कर लो, हम उसको समझा देंगे। ठीक ठीक तो हम कोई भी नहीं गए। अच्छा महाराज चल रहे हैं। अब हम लोगों के लिए क्या हुक्म? तुम्हारे लिए हुक्म यही है, सबसे पहले मुझे राजमहल पहुंचाओ, उसके बाद तुम दोनों यानी यहीं पर ड्यूटी करना। अगर कोई फरियाद लेकर आता है जी तो मेरे वहां खबर भिजवा देना। जी आइए महाराज। क्या बताऊं, आज रक्षाबंधन का त्योहार है, लेकिन मैं मुसलमान मजहब की हूँ। मेरे मजहब में तो रक्षाबंधन का त्योहार होता नहीं है। जो मेरे आकाश भैया हैं उन्हीं के मजहब में रक्षाबंधन का त्योहार होता है, लेकिन वो मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि वो अपनी सगी बहन से ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। ठीक है, जब तक आज मेरे भैया नहीं आएंगे तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगी और ना तो उनसे कभी बात करूंगी अगर टाइम से नहीं आएंगे। ठीक है, तब तक मैं उनका इंतजार करती हूँ।